आज के 20 क्वेश्चन का विषय है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ और क्रांतिकारी संस्थाएं और भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी। इनको लेकर एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इन 20 क्वेश्चन में शामिल किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? ए. सावरकर, बी. अजीत सिंह, सी. प्रफुल्ल चाकी, डी. विपिन चंद्र पाल। तो हमको मालूम है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था और इस कांड के दो प्रमुख क्रांतिकारी थे। कौन? एक खुदीराम बोस और दूसरे कौन? प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को तो मौत की सज़ा हुई और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था? अपनी आत्महत्या कर लिया था। तो इसका राइट आंसर सी है। सावरकर, अजीत सिंह जो हैं वो भगत सिंह के चाचा जी थे। ये विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल वाले विपिन चंद्र पाल हैं। और सावरकर तो मालूम ही है, नासिक षड्यंत्र केस से इनका संबंध था। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो ए ऑप्शन है खुदीराम बोस, बी है भगत सिंह, सी प्रफुल्ल चाकी, डी वी.डी. सावरकर। तो इसका राइट आंसर क्या है? वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने पहले मित्र मेला नाम का एक संगठन तैयार किया और फिर आगे चलकर इटली की क्रांति से प्रभावित होकर इन्होंने मित्र मेला का ही नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया। कब? 1904। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। किसने अलीपुर षड्यंत्र में अरविंद घोष का बचाव किया? ए. चित्तरंजन दास, बी. व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी. मोतीलाल नेहरू, डी. तेज बहादुर सप्रू। तो हम देखते हैं कि अलीपुर षड्यंत्र केस, जहाँ पे बहुत सारे बम गोला बारूद मिले थे, और इस केस में हम देखते हैं कि 39 लोग गिरफ्तार हुए और इन 39 लोगों में से एक कौन थे? अरविंद घोष। तो बहरहाल इनके बचाव के लिए हम देखते हैं कि चित्तरंजन दास ने वकालत किया और इसका नतीजा निकला कि अरविंद घोष रिहा हो गए। इस केस में 17 लोगों को सज़ा हुई थी लेकिन अरविंद घोष रिहा हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या है? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1924। कहाँ पर? तो याद रखिएगा, कानपुर में। कानपुर में किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल, इन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई गई थी और सारे क्रांतिकारियों ने, खासकर पूरे भारत के क्रांतिकारियों ने एक संस्था की स्थापना किया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक नया नाम दिया गया, HSRA। HSRA, यहाँ पर एस जो जोड़ा गया इसका मतलब था सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। बहरहाल यहाँ राइट आंसर है 1929। किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी की सज़ा हुई थी? ए. अशफाक उल्ला खान, बी. भगत सिंह, सी. चंद्रशेखर आज़ाद, डी. बटुकेश्वर दत्त। तो हम देखते हैं जो 1925 काकोरी षड्यंत्र हुआ था, काकोरी में ट्रेन डकैती हुई थी, उस केस में कुल 4 लोगों को फांसी हुई थी और उन चारों में से एक थे अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान के अलावा हम देखें और कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, इनको भी इसी केस में फांसी की सज़ा हुई थी। और तीसरे व्यक्ति थे राजेंद्र लहरी, इनको भी इसी केस में फांसी हुई थी। और चौथे व्यक्ति थे कौन?
रोशन सिंह, ये चारों को काकोरी षड्यंत्र केस में मौत की सज़ा दी गई थी। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ए 21 से कम, बी 21 से ज़्यादा, सी 25 वर्ष, डी 25 से ज़्यादा। तो हमको मालूम है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा सितंबर 1907 में। और असेंबली पे बम कब फेंका गया, तो वो भी याद रखिएगा अप्रैल 1929 में। तो इस समय हम देखें इनकी उम्र कितनी हो चुकी थी, तो याद रखिएगा इस समय इनकी उम्र 21 वर्ष 7 महीना, 21 + 7 मंथ। तो राइट आंसर क्या होगा? 21 से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, लाहौर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? याद रखिएगा फांसी नहीं हुई थी। ए राजगुरु, बी बटुकेश्वर दत्त, सी भगत सिंह, डी राजगुरु नहीं, यहाँ सुखदेव होना चाहिए था, यहाँ पे सुखदेव होना चाहिए था, क्योंकि हमको मालूम है लाहौर केस कौन सा? सैंडर्स मर्डर केस। याद होगा लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह के द्वारा लाहौर के एसपी को मारने का निर्णय लिया गया था। उस समय वहाँ के एसपी कौन थे? स्कॉट, जिन्होंने लाठीचार्ज करवाया था और इस लाठीचार्ज में लाला जी की मौत हो गई थी। तो इसी स्कॉट को मारने का निर्णय लिया था, लेकिन पहचानते नहीं थे कि स्कॉट कौन है। भगत सिंह गए और वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी मिला उसको शूट कर दिए। उस अधिकारी का नाम क्या था? सैंडर्स। बाद में पता चला कि ये स्कॉट नहीं, ये सैंडर्स है। बहरहाल इसी सैंडर्स के मर्डर केस में 3 लोगों को मौत की सज़ा दी गई, और वो 3 कौन थे? राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। बटुकेश्वर दत्त को इस केस में सज़ा नहीं मिली थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनको याद रखिएगा, नहीं है को ना, नहीं है जब भी पूछा जाता है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ए दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, बी काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खान, सी लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, डी नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ये दिल्ली षड्यंत्र केस कौन सा था? ये केस था 1912 का। 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग भारत की नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। 1911 में दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया, और दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1912 में। तो प्रवेश कर रहे थे लॉर्ड हार्डिंग, उनके काफ़िले में बम फेंका गया, और इस बम में उनका बॉडीगार्ड मारा गया, उनकी पत्नी भी घायल हुई थी। तो ये केस कहलाता है दिल्ली षड्यंत्र केस, और इस केस में अमीर चंद को मृत्युदंड की सज़ा मिली थी। और इस केस के कर्ता धर्ता कौन थे? रास बिहारी बोस, जो कि अनुशीलन समिति की ओर से भेजे गए थे। बहरहाल ये तो फरार हो गए, लेकिन इनको मृत्युदंड की सज़ा दी गई। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 अशफाकुल्ला खान, लाहौर षड्यंत्र केस 1928 सैंडर्स मर्डर केस था जो, और डी नासिक षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1909। और इस केस में कौन आरोपी बनाया गया, किनको सज़ा मिली? तो याद रखिएगा वी.डी. सावरकर को इस केस में आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। तो रास बिहारी नासिक षड्यंत्र केस गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? डी नासिक षड्यंत्र केस गलत है, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, चटगांव आर्मरी रेड की योजना बनाई गई थी। ए सूर्यसेन, बी चंदन दत्ता, सी विधान घोष, डी जतिन दास। तो हमको मालूम है कि चटगांव आर्मरी रेड ये घटना कब घटी थी? 1930 में। और इस घटना के कर्ता धर्ता कौन थे? मास्टर दा।
मास्टरदा कौन? जिनका नाम था सूर्य सेन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। ठीक है, इस बारे में क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में मैं एक वीडियो मेरे अपने चैनल पर डाउनलोड किया हुआ हूँ। आप वहाँ जाकर पूरे विस्तार से सारी गतिविधियों के बारे में, सभी प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में आप देख सकते हैं। उस वीडियो का नाम है भारत के क्रांतिवीर। बहरहाल आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि इस चटगांव आर्मरी रेड पर एक मूवी बनी थी और उस मूवी में सूर्य सेन या मास्टरदा के किरदार में अभिषेक बच्चन को चुना गया था। आपके लिए क्वेश्चन है कि उस मूवी का नाम क्या था जो चटगांव आर्मरी रेड पर बनी थी। बहरहाल इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन 10, भारतीय क्रांतिवीरों में सबसे कम आयु के थे कौन थे? ए अशफाक उल्लाह खान, बी खुदीराम बोस, सी सुखदेव, डी हेमू कालानी। तो हम देखते हैं इसमें राइट आंसर कौन सा है। उसके पहले हम इन क्रांतिकारियों के फांसी के समय की उम्र देख लें। तो अशफाक उल्लाह खान काकोरी केस में इनको मौत की सज़ा दी गई थी, फांसी की सज़ा। उस समय इनकी उम्र थी 27 ईयर। खुदीराम बोस को जब मृत्युदंड की सज़ा दी गई, फांसी दी गई, उस समय इनकी उम्र थी 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन। सुखदेव को जब फांसी की सज़ा दी गई, उस समय इनकी उम्र थी मात्र 24 ईयर। और हेमू कालानी को जब फांसी की सज़ा दी गई, तब इनकी उम्र थी 19 वर्ष 9 माह और 28 दिन। तो खैर इन चारों में राइट आंसर कौन सा है? बी। खुदीराम बोस की उम्र सबसे कम थी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी मोतीलाल नेहरू, सी चंद्रभानु गुप्त, डी गोविंद वल्लभ पंत। तो जब काकोरी केस हुआ, काकोरी केस के लिए अभियुक्तों के ऊपर केस चलाया गया, तो इसके बचाव के लिए कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी की घोषणा की गई। और ये घोषणा किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। और इस घोषणा के अनुसार इस बचाव समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? गोविंद वल्लभ पंत। तो याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में वकीलों की, ये वकील थे, सभी वकील थे, तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व युद्ध के बीच के वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही नहीं, ऐसा नहीं है, सही है। शब्दों पे ध्यान दिया करें आप। पहला ए देखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुशीलन समिति स्थापित की। बी भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना किया। सी प्रफुल्ल चाकी ने HRA की स्थापना किया। डी सचिन नाथ सान्याल ने युगांतर दल की स्थापना किया। इसका राइट आंसर क्या है? तो हम देखते हैं अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 में। कौन थे इसके संस्थापक? पी मित्र, प्रमथनाथ मित्र। तो ये कथन तो गलत हुआ। बी भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना कब की गई? 1927 में। किसानों और मज़दूरों को एकजुट करने के लिए, उनमें जागरूकता फैलाने के लिए भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना किया था, सही है। प्रफुल्ल चाकी ने HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो मैं बता ही चुका हूँ आपको इसके पहले कि HRA की स्थापना सचिन नाथ सान्याल ने किया था, गलत है ये। डी सचिन नाथ सान्याल ने युगांतर दल, जी नहीं, ये भी गलत है। सचिन नाथ सान्याल अनुशीलन समिति के ही सदस्य थे। और यहाँ याद रखिएगा कि अनुशीलन समिति जो कलकत्ता वाली थी, तीन अनुशीलन समितियाँ थीं, एक मिदनापुर, एक कलकत्ता और एक चटगांव। तो इनमें से कलकत्ता अनुशीलन समिति को युगांतर दल भी कहा जाता था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, पी
मित्र, ठीक है, 1902 में स्थापना की गई थी। बहरहाल ये भी गलत है, तो राइट आंसर कौन सा है? बी, भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना किया। अगला क्वेश्चन नंबर 13, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी, रासबिहारी बोस, सी, रामचंद्र, डी, तारकनाथ। इसका राइट आंसर क्या है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और उन्होंने कब स्थापित किया था? 1905 में। और इस संस्था का नाम इंडिया हाउस नहीं था, बल्कि इस संस्था का नाम क्या था? इंडियन होम रूल सोसाइटी। और इसी इंडियन होम रूल सोसाइटी को बोलचाल में इंडिया हाउस कहते थे। ये भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों को तैयार करती थी। इसी संस्था के एक सदस्य थे मदन लाल धिंगरा, जिन्होंने माइकल ओ डायर को लंदन में गोली से मारा था और मौत की सज़ा लिया था। बहरहाल यहाँ राइट आंसर क्या है? सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 14, गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष? ए, 1907, बी, 1913, सी, 1917, डी, 1920। इसमें राइट आंसर कौन सा है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर है 1913। और इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, सोहन सिंह भाखना। और इस संस्था का नाम गदर पार्टी नहीं था, बल्कि जब 1913 में इसकी स्थापना की गई तो इसका नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ये इस संस्था का वास्तविक नाम था। लेकिन क्या हुआ, इस संस्था के द्वारा गदर नाम का एक न्यूज़पेपर चलाया जाता, और इसी गदर न्यूज़पेपर के कारण इस पार्टी का नाम क्या पड़ गया? गदर पार्टी पड़ गया। तो याद रखिएगा, संस्थापक कौन? सोहन सिंह भाखना, 1913 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, मैडम कामा के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारत का राष्ट्रध्वज फहराया था। दूसरा स्टेटमेंट है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थीं। तीसरा स्टेटमेंट है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। उपरोक्त कथन में सत्य कथन को चुनें। ए 1, 2, 3 मतलब तीनों कथन सही है, बी 2 और 3 सही है, सी 1 और 2 सही है, डी केवल तीसरा सही है। तो हम देखें इसका राइट आंसर कौन सा है। तो आप भी याद रखें कि मैडम कामा को अच्छे से याद रखिएगा कि इनको भारतीय क्रांति की माँ कहा गया, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा गया, भारतीय क्रांति की माँ मैडम कामा। और इन्होंने 1907 में पहली बार भारत का राष्ट्रध्वज फहराया था। भारत का एक राष्ट्रध्वज है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैडम कामा ने ही दिया था। कब दिया था? 1907 में दिया था, लेकिन पेरिस में नहीं, बल्कि कहाँ पर? तो याद रखिएगा, स्टुटगार्ड। और ये कहाँ पर है? जर्मनी में। यहाँ पर मैडम कामा के द्वारा पहली बार भारत का झंडा फहराया गया। तो पहला स्टेटमेंट पेरिस होने के कारण गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी, बिल्कुल सही है। मैडम कामा ने अपना राजनीतिक जीवन दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में शुरू किया था, ये कथन सही है। थर्ड, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, बिल्कुल सही है, पारसी परिवार से थी, काफ़ी धनाढ्य परिवार से थी, तो ये भी कथन सही है। 2 और 3 सही है। तो राइट आंसर कौन सा है? बी 2 और 3। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली? ए अशफाक उल्लाह खान और
करतार सिंह सराभा, बी मदन लाल धिंगरा व ऊधम सिंह, सी खुदीराम बोस और सूर्य सेन, डी राजगुरु और सुखदेव। इसका राइट आंसर क्या है? बी मदन लाल धिंगरा और ऊधम सिंह। मदन लाल धिंगरा के द्वारा 1909 में लंदन में करजन वायली की गोली मारकर हत्या किया और इनको मौत की सज़ा दी गई। ऊधम सिंह के द्वारा हम देखते हैं लंदन में कब? 1940 में। किसकी हत्या किया था? माइकल ओ डायर। और ये माइकल ओ डायर कौन थे? तो याद रखिएगा, जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब? 13 अप्रैल 1919 के दिन। उस समय माइकल ओ डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए ऊधम सिंह के द्वारा माइकल ओ डायर को मारा गया। तो ये बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सभा की संस्थापक कौन थे? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी सावरकर, सी सोहन सिंह, डी पी एन बापट। इसका राइट आंसर क्या है? सावरकर। अभिनव भारत भारत में भी और लंदन में भी सावरकर के द्वारा ही स्थापित की गई। 1906 में एक्चुअल में क्या था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 6 फेलोशिप इंडियन स्टूडेंट्स के लिए देने की घोषणा की गई और इसी फेलोशिप स्कॉलरशिप के चलते सावरकर ब्रिटेन गए, लंदन गए और वहाँ पर जाकर श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस के साथ जुड़ गए और इसके साथ साथ सावरकर के द्वारा अभिनव भारत सभा की भी स्थापना की गई थी 1906 में। बहरहाल यहाँ राइट आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? ए अजीत सिंह, बी बाबा गुरदीप सिंह, सी सावरकर, डी सोहन सिंह। इसका राइट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, ये कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज़ था, एक विदेशी जहाज़ था और ये घटना कब घटी थी? 1914 की बात है। और इस जहाज़ को बाबा गुरदीप सिंह के द्वारा किराए पर लिया गया था। क्यों? कनाडा जाने के लिए। कनाडा को भारतीयों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो बाबा गुरदीप सिंह के द्वारा इसको किराए पर लिया गया और 376 भारतीय इस पे सवार होकर कनाडा में वैंकूवर के लिए चले गए। लेकिन अंग्रेज़ों को खबर हो गई थी कि इसमें सारे के सारे भारतीय हैं। उन्होंने इसको डाइवर्ट कर दिया और कलकत्ता बजबज वापस भेज दिया। कुल मिला के ये कामागाटा मारू घटना 1914, ये याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 19। वे कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया? ए रासबिहारी बोस, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय, डी मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस कौन? जिन्होंने दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका था और उसके बाद फरार हो गए, जापान चले गए। वहाँ पर उन्होंने भारतीयों का एक सम्मेलन बुलाया और फिर इसी का अगला सम्मेलन 1942 में ही कहाँ पर? बैंकॉक में बुलाया गया और भारतीयों के इसी बैंकॉक सम्मेलन में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस के द्वारा की गई थी। और इन्हीं रासबिहारी बोस की प्रेरणा पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। आगे चलकर इस आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दिया गया। बहरहाल यहाँ राइट आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 20। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? ए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, बी सुखदेव के साथ, सी बटुकेश्वर दत्त के साथ, डी राजगुरु के साथ। राइट आंसर क्या है? कौन था भगत सिंह के साथ उस समय असेंबली में? तो याद रखिएगा
बटुकेश्वर दत्त थे उस समय। और बटुकेश्वर दत्त को याद रखिएगा, 3 लोग को जो फांसी की सज़ा हुई उसमें बटुकेश्वर दत्त नहीं थे। कौन कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, क्योंकि उनके तीनों के ऊपर सैंडर्स मर्डर केस चला और उस आरोप में मृत्युदंड की सज़ा दी गई। बटुकेश्वर दत्त के ऊपर सैंडर्स मर्डर केस नहीं बल्कि असेंबली में बम फेंकने वाला केस चला और इनको काला पानी की सज़ा देकर अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। लेकिन सज़ा पूरी करने के पहले ही भारत आज़ाद हो गया और इनको काला पानी से मुक्ति मिल गई थी। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा है? सी। तो ये थे 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चन को लेकर या 20 आंसर को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार की आशंका है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर उनका उत्तर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।